पापों ने अच्छी फसलों को तुमसे दूर रखा है। आपकी बाइबल में थोड़ा अलग होगा, मैं अलग बाइबल में से पढ़ रहा हूँ। यिर्मयाह 5 उसका 25 वचन हम देख रहे हैं। हालेलुया। यिर्मयाह 5 उसका 25 वचन से आज हम देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा, तुम्हारे अधर्म के कामों ने इन आशीषों को दूर कर दिया और तुम्हारे पापों ने अच्छी फसलों को तुमसे दूर रखा है। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारी आशीषों को तुमसे दूर कर दिया है। तुम्हारे पाप की वजह से, तुम्हारे अधर्म के कामों की वजह से क्या हो गया है? तुम्हारी आशीष तुमसे दूर चली गई है। तुम्हारी आशीष तुमसे दूर चली गई। तुम प्रभु से मांग रहे हो, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे मेरे लाइफ में काम कर परमेश्वर, मेरी जिंदगी में काम कर परमेश्वर। पर तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण और पाप करने की वजह से वो आशीषें दूर हो चुकी हैं। तुम्हारे गलत संगति की वजह से वो आशीषें तुम तक पहुंच नहीं पा रही है। प्रभु में तुम्हारा सही नहीं चलना, उसकी वजह से तुम्हारी आशीषें तुम तक नहीं पहुंच पा रही। तुम्हारे सीक्रेट सिन, गुप्त पापों की वजह से, जिसे सिर्फ तुम जानते हो और परमेश्वर जानता है, उन पापों की वजह से भी तुम्हारी आशीषें तुम तक नहीं पहुंच पा रही। खुदा के हाथ में देने में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर देना चाहता है। अगर वो दाऊद को दे सकता है, सुलेमान को दे सकता है, अगर वो याकूब यूहन्ना को दे सकता है, वो अब्राहम को दे सकता है, वो हमें भी दे सकता है। पर हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम कहाँ है। प्रभु जी क्या करे? तुम्हारे अधर्म के कामों ने आशीषों को दूर कर दिया। इसलिए हम ये चीज को नोट करें कि हम अपने अधर्म के कामों को, बुरे कामों को हम अपने जीवन से दूर करें। हम उन कामों को अपने जीवन से दूर करें जिन कामों को परमेश्वर लाइक नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को पूरा बाग दिया खाने के लिए। उस बाग के अंदर सब तरह के अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे। वो फल भी लगे हुए थे जिन फलों के अंदर, वो फल भी लगे हुए थे जिन फलों के अंदर जो आज कितने महंगे वो फल मिलते हैं। जैसे कीवी है, कीवी कितनी महंगी मिलती है ना। कीवी इंसान तभी खाता है जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो, क्योंकि महंगी इतनी है, अफोर्ड नहीं कर सकती हर कोई। कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, कुछ तरह के फ्रूट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। पर परमेश्वर ने वो सारे फ्रूट आदम के लिए उस बाग के अंदर फ्री में लगा के दिए थे। पर फिर भी आदम ने क्या किया? पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, अधर्म किया। उसने अधर्म का काम किया। आदम और हव्वा ने वो फल तोड़कर खाया और वो सारे फलों को भूल गए कि परमेश्वर ने इतने सारे फलों के पेड़, वो महंगे महंगे फ्रूट्स, जो इतने महंगे फ्रूट्स थे, वो परमेश्वर ने आदम को खाने के लिए फ्री में दिए थे। पर फिर भी आदम ने अधर्म का काम किया और यहोवा से दूर हो गया। तो मेरे प्रियो, हम कभी भी कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे परमेश्वर हमसे रूठ जाए या परमेश्वर हमसे नाराज हो जाए, या कोई अधर्म का काम हम ऐसा ना करें जिससे परमेश्वर हमसे दूर चला जाए। हालेलुया, आमीन। तो अधर्म के कामों की वजह से हमारी आशीषें हमसे दूर हो चुकी हैं। और आगे हम पढ़ेंगे, और तुम्हारे पापों ने अच्छी फसल को तुमसे दूर रखा है। आपके बाइबल में क्या लिखा हुआ है? ये वचन पढ़ना सुरेश, पढ़ना इस वचन को, यिर्मयाह 5 की 25 को। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। पर जिस बाइबल में से मैं पढ़ रहा हूँ, उस बाइबल के अंदर लिखा हुआ कि तुम्हारे पापों ने अच्छी फसलों को तुमसे दूर कर दिया। अच्छी फसल, जब हम फसल देखते हैं, जब हम खेती देखते हैं, फसल देखते हैं, हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि यार काश हमारे पास भी 5 किले होते या 10 किले होते तो आज हम राजा होते। जब फसल हमारे दिमाग में आती है, हमारे दिमाग में ज़मीनें आती हैं, हमारे दिमाग में प्रॉपर्टी आती है, हमारे दिमाग में भी पता है 1 किला 30 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का। जो रोड के ऊपर किले वो 1.5 2 करोड़ के किले होते हैं। प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है कि जब मैं स्टडी बाइबल में से इस वचन को पढ़ रहा हूँ, तो प्रभु का वचन कह रहा है कि अच्छी फसलें तुम ले नहीं पा रहे हो। तुम्हारे पापों के कारण अच्छी फसलें तुमसे दूर है। और जब अच्छी फसल हमसे दूर, अच्छी फसल का मतलब यही है कि जब हम फसलों को देखते हैं तो हम छुटकारे को देखते हैं। अगर एक व्यक्ति गरीबी में है और उसके पास अगर 10 किले जमीन आ जाए, भाई साहब वो राजा बन जाता है।
अगर हम उसके पास अच्छी फसल होने लग जाए, हर 6 महीने में उसको, एक मेरा दोस्त है उसके पास 11 किले जमीन है, हर 6 महीने के बाद 3.5 लाख रुपए का उसको फसल होती है। साल का कितना हो गया? 7 लाख रुपए। तो जब हम फसल को देखते हैं, खेती बाड़ी को देखते हैं, जब हम क्रॉप को देखते हैं, फसलों को देखते हैं, तो हम छुटकारे को देखते हैं कि नहीं, हम एक ब्लेसिंग को देखते हैं, हम एक बड़े खुदा के हाथ को देखते हैं कि काश के हमारे पास भी ये होता तो हम भी ब्लेस होते हैं। पर हम अपनी लाइफ में अच्छी फसलें नहीं, प्रभु कहता है कि मैं तो देने के लिए तैयार बैठा हूँ। अब्राहम को मैंने पूरा एक कनान देश दे दिया, अब्राहम के वंशजों को। मैं तो देने के लिए तैयार बैठा हूँ। ध्यान से सुनना वचन आज का, मैं तो देने के लिए तैयार बैठा हूँ। मैं तुम्हें फसलें, अच्छी अच्छी फसलें देने के लिए, अच्छी अच्छी चीजें देने के लिए, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज देने के लिए, अच्छे अच्छे घर देने के लिए, अच्छी अच्छी कारें देने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। पर तुम्हारे पाप की वजह से और तुम्हारे अधर्म के कामों की वजह से तुम उनको ले नहीं पा रहे हो। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है कि जब हम अपने अधर्म के कामों को दूर कर देंगे और उन पापों को अपने जीवन से निकाल कर फेंक देंगे, तो हम अच्छी फसलों को पाएंगे। और जब आप फसल को देखते हो, आप ब्लेसिंग्स को देखते हो, आप छुटकारे को देखते हो, आप अमीरी को देखते हो, आप ब्लेसिंग्स को, आप अद्भुत आशीषों और बरकतों को देखते हो। हालेलुया। जब आप जट जमींदार को देखते हो, क्या उसका रुतबा होता है? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं भी तुम्हें उसी लेवल पे ब्लेस करना चाहता हूँ, पर तुम अपने आप को चाहते हो, पाप से बाहर नहीं आ पा रहे हो, संसारिक चीजों में उलझे हुए हो, संसारिक टेस्ट तुम्हें अच्छा लग रहा है, पर तुम उस चीज को भूल रहे हो कि खुदा ने तुम्हारे लिए आने वाले टाइम के अंदर कितना ही कुछ अच्छा रखा हुआ है, कितना ही ब्लेसफुल तुम्हारे लिए रखा हुआ है, कितना ही बरकतों से भरा हुआ तुम्हारे लिए रखा हुआ है। पर क्या सोच रहे हैं? माइंड में क्या चल रहा है? संसारिक चीजें चल रही हैं, संसारिक बातों में घूम रहे हैं, संसारिक भूल भुलैया में घूम रहे हैं, संसारिक टेस्ट को ही सब कुछ मान रहे हैं। पर खुदा का वचन कहता है कि तुम अच्छी फसलें अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हो। जब तुम अपनी लाइफ में अच्छी फसलें लोगे और उन फसलों को जाके जब तुम मंडी में बेचोगे, तुम्हें पैसा मिलता है, तुम्हें छुटकारा मिलता है, तुम गरीबी से बाहर आते हैं। हालेलुया। पर वो फसलें तुम कब ले पाओगे अपनी लाइफ के अंदर? जब तुम वो फसलें कब ले पाओगे? जब तुम अपने जीवन से अधर्म को निकाल दोगे और अपने जीवन से पाप को निकाल दोगे, तब तुम उन फसलों को ले पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हारे अधर्म के कामों ने आशीषों को दूर कर दिया तुमसे, और तुम्हारे पापों ने अच्छी फसलों को तुमसे दूर रखा है। एक फसल जब एक व्यक्ति के जीवन में आती है, उसकी लाइफ के अंदर एक ब्लेसिंग को लेकर आती है। जब 11 किले अगले ने काट के, जब झोना काट के अगले ने मंडी में बेच के जब अगला पेमेंट लेके घर आता है, जब 4 लाख रुपए एकदम से आते हैं 6 महीने के अंदर, तो क्या है? वो एक ब्लेसिंग है, वो छुटकारा है। हालेलुया। तो परमेश्वर यही कह रहा है कि तुम्हारी अच्छी फसलें तुमसे दूर है, इसलिए तुम अधर्म से बाहर आ जाओ, तुम पाप से बाहर आ जाओ, ताकि तुम अच्छी फसलों को प्राप्त कर पाओ। हालेलुया। अच्छी फसलें, अच्छी सेहत को तुम प्राप्त कर पाओ। हालेलुया। आमीन। बाहर जाइए। हालेलुया। बाइक साइड में। अच्छी फसलों को तुम ले पाओ अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, यूहन्ना 5 उसका 14 वचन। यूहन्ना 5 उसका 14। यूहन्ना 5 निकाले, उसका 14 वचन। यहाँ पे लिखा, यीशु ने उसे मंदिर में पाकर कहा, देख तू चंगा हो गया है, पाप करना छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। क्या लिखा हुआ? देख तू चंगा हो गया है। प्रभु ने क्या कहा? देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो, इधर ध्यान देंगे सबसे, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यानी कि पाप जब एक व्यक्ति करता है तो उसकी लाइफ के ऊपर विपत्ति पड़ती है, उसकी लाइफ के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी लाइफ के ऊपर समस्याएं आती हैं, उसकी लाइफ के ऊपर बीमारियां, कर्जा, कष्ट, दिक्कतें, परेशानियां आती हैं। तो यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है? बाद में यीशु ने उससे मंदिर में पाकर कहा, देख तू चंगा हो गया है, पाप करना छोड़ दे, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई
भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब ये व्यक्ति 38 साल का धर्मी था जिसको प्रभु ने चंगा किया था। जब प्रभु को मंदिर में मिला, प्रभु ने परमेश्वर ने उसको कहा कि तू पाप करना छोड़ दे। अब 38 साल से अधर्म के अंदर एक व्यक्ति पड़ा है, बाथरूम लैट्रिन सब एक मंजे पे हो रही है, सब बीमार है, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो टॉयलेट जा सके। उस व्यक्ति ने 38 साल नरक देख लिया है, उसके बाद भी प्रभु उसको कह रहे कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पे ना। अब इससे भारी विपत्ति और क्या हो सकती है? इससे भारी विपत्ति नरक की आग, वो नरक का जीवन, वो नरक की मृत्यु, वो दूसरी मृत्यु जो बाइबल कहती है ये दूसरी मृत्यु है। इससे भारी विपत्ति और क्या होगी? इससे भारी विपत्ति यही है कि नरक की मृत्यु है। हालेलुया। इसलिए पाप करना छोड़ दे, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पे आ पड़े। जब एक व्यक्ति पाप करता है, भारी विपत्तियां उसके जीवन में आती है। हालेलुया। भारी विपत्तियां उसके जीवन पे आती है, समस्याएं उसके जीवन में आती है, बीमारियां, फालतू का स्ट्रगल, फालतू का संघर्ष उसके जीवन में एंट्री करते हैं जब एक व्यक्ति पाप करता है। एक व्यक्ति जब पाप करता है, व्यक्ति को लगता है अरे कौन सा मेरी मम्मी डैडी को पता लग रहा है, कौन सा किसी को पता लग रहा है, कौन सा कोई देख रहा है, पर एक है जो देख रहा है, यहोवा परमेश्वर देख रहा है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा देख रहा है। हालेलुया। इसलिए पाप करने की वजह से ही विपत्ति एक मनुष्य के जीवन पे आती है, और परमेश्वर की आज्ञाओं को और विधियों को तोड़ना भी पाप है। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना और परमेश्वर के नियमों को तोड़ना और परमेश्वर की विधियों को तोड़ना भी एक पाप है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम पाप करना छोड़ दो। प्रभु कहता है कि नरक मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया, नरक मैंने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है। मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाया, जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी मेरे साथ रहोगे। ऐसा किसी ने नहीं कहा मेरे प्रिय। किसी ने कहा ऐसा कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम मेरे साथ रहोगे? किसी ने भी नहीं कहा। सिर्फ परमेश्वर ने कहा कि जहाँ तुम रहोगे, वहाँ जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23 वचन। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23 वचन। यहाँ पे लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इंग्लिश में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा, For the wages which sin pays is death, but the bountiful free gift of God is eternal life through in union in with Jesus Christ our Lord. हालेलुया। यहाँ लिखा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और इंग्लिश में लिखा यूनियन विद जीसस क्राइस्ट। यूनियन यानी कि यूनियन का मतलब होता है परमेश्वर के साथ संगठित रहना। हालेलुया। क्या रहना? यूनियन का मतलब क्या है? संगठित रहना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ क्या रहना? संगठित रहना। अब प्रभु का कलाम यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगठित रहो, उसके साथ यूनियन में आ जाओ, उसके साथ एकता में आ जाओ, तब परमेश्वर का दान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर तो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, पर वो अनंत जीवन कब देगा हमें? जब हम यूनियन में आ जाएंगे उसके साथ। मतलब कि जब हम उसके साथ एकता में आ जाएंगे, यानी जब हम उसके साथ एक मन हो जाएंगे। हालेलुया। जब हम यूनियन में हो जाएंगे, बट द बाउंटीफुल फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू इन यूनियन विद जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। कि यूनियन में आना पड़ेगा तुम्हें परमेश्वर के साथ, तुम्हें प्रभु के साथ एक मन एक तन होना पड़ेगा। आमीन। ध्यान से कलाम सुनो। यूनियन में आना पड़ेगा, एक तन और एक मन खुदा के साथ होना पड़ेगा। जब एक तन और एक मन हो जाओगे, फिर तुम अपनी खुद की मर्जी नहीं चलाते। हर काम जब हम परमेश्वर की सलाह लेके करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेके करेंगे, तो कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे यीशु मसीह के नाम पे। यूनियन में आ जाओ। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे साथ यूनियन में आ जाओ। यूनियन में आ जाओ। प्रभु के साथ तुम्हें यूनियन में आना पड़ेगा, प्रभु के साथ तुम्हें एकता में आना पड़ेगा, प्रभु के साथ तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। कितना ही अच्छा टॉपिक आज वचन का है, कितना ही अच्छा प्रचार आज का है। हालेलुया। एक बार तारीफ करेंगे हम परमेश्वर की।
प्रभु का वचन कह रहे हैं कि तुम यूनियन में आ जाओ, यूनियन में मेरे साथ एकता में आ जाओ। हम एकता में नहीं है प्रभु के साथ। प्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ एकता में आ जाओ, और जब तुम प्रभु के साथ एकता में आ जाओगे, परमेश्वर तुम्हें अनंत जीवन देगा। प्रभु तुम्हें इस धरती पे भी ब्लेस करेगा, और प्रभु तुम्हें स्वर्ग में भी ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। ये मृत्यु है, मृत्यु की बात नहीं कर रही जो 60-70 साल की उम्र होगी उसके बाद डेथ हो गई, नहीं, उस मृत्यु की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे नरक की मृत्यु की, क्योंकि अनंत जीवन, प्रभु यहाँ पे अनंत जीवन की बात कर रहे हैं। और अनंत जीवन का ऑपोजिट क्या है? नरक का जीवन, इटर्नल डेथ। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का दान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। अगर कोई व्यक्ति अनंत जीवन पाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन अगर कोई व्यक्ति पाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रभु के साथ यूनियन में आना पड़ेगा, उसको प्रभु के साथ संगठित होना पड़ेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ आपको यूनियन में आना पड़ेगा। एक व्यक्ति से ज्यादा जितने व्यक्ति को यूनियन बोला जाता है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, फैक्ट्रियों में यूनियन बनी होती है ना। मान लो कोई किसी मजदूर के साथ अत्याचार हुआ है, या किसी मजदूर का काम करते हुए हाथ कट गया, या किसी मजदूर का किसी बोनस नहीं आया है, तो वहाँ पे यूनियन होती है, वो यूनियन फाइट करती है फिर मजदूर के लिए, है ना। जैसे रेलवे के अंदर भी आपने देखा होगा, रेलवे के अंदर भी क्या होती है? यूनियन होती है, रेल नॉर्थ वेस्टर्न यूनियन, ऐसे, है ना, ऐसे यूनियन बनी होती है। तो वो क्या यूनियन क्या काम क्या होता है? वो मुद्दे उठाती है, कर्मचारियों के मुद्दे उठाने। जैसे हर चीज़ की यूनियन है, हर चीज़ की यूनियन बनी हुई है। तो प्रभु कह रहा है कि तुम यूनियन में आ जाओ, फिर तुम्हारे मुद्दे मैं उठाऊंगा। हालेलुया। तुम मेरे साथ एकता में आ जाओ, तुम मेरे साथ यूनियन में हो जाओ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु के दूत, और 5वें आप, आपके 5 लोगों की यूनियन है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के स्वर्गदूत, 4 पर्सनैलिटी ये होगी। 5वें आप, 5 लोगों की आपकी यूनियन बनती है। और जब आप उनके साथ यूनियन में आ जाओगे, यूनियन एकता में हो जाओगे उनके साथ, तो परमेश्वर आपके मुद्दों को उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर यीशु मसीह आपके मुद्दे यहोवा के सामने उठाएगा। दूत आपके मुद्दे उठाएंगे परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने। पर भी आप यूनियन में नहीं हो। और यूनियन में कौन व्यक्ति आ सकता है? जो प्रभु के साथ तन मन धन से जुड़ा हुआ है, वही व्यक्ति यूनियन में परमेश्वर के साथ आ सकता है। तो प्रभु कहता है चलो आप यूनियन बनाते हैं, तुम्हारे मुद्दे में उठाऊंगा। जैसे बाइबल में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए प्रार्थनाएं करता है, आए भर भर की। एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक पास्टर, ये शायद तमिलनाडु की बात है, चेन्नई की साइड की बात है, साउथ इंडिया की। एक पास्टर जा रहा था, बंदगी करके अपने घर जा रहा था। रात को कार थी, उस पर कार में बैठ के जा रहा था। तो जब कार में बैठ के जा रहा था, तो उसके सामने एक दूत आ गया। तो उसके सामने एक स्वर्गदूत आ गया। तो उस स्वर्गदूत ने कहा कि धरती में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, परमेश्वर अब इस धरती को नाश करने वाला है। तो उस दूत ने पास्टरों को बताया कि स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर ने ये बात प्रभु यीशु मसीह को बोली है कि धरती पे पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सब पाप के अंदर, व्यभिचार के अंदर सब लिप्त हो गए हैं, बुरा हाल हो चुका है धरती पे। अब मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि मैं इसे, इस धरती को ख़त्म कर दूँ। जैसे परमेश्वर नूह के टाइम के ऊपर जल बरसा के सारी धरती खत्म कर दी थी। ये परमेश्वर नूह के टाइम पे सब कुछ खत्म कर सकता है, तो वो आज भी कर सकता है। तो जब यहोवा ये बात कर रहे थे, तो यीशु मसीह उनके बराबर में खड़े थे। वो दूत वो दर्शन बताने के लिए आया था पृथ्वी पे, कैसा हुआ। तो जब यहोवा ने ये बात बोली कि मैं खत्म कर दूंगा सब कुछ, बहुत तो मानव जाति का पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो यीशु मसीह उसी टाइम उठे और घुटनों पे आ गए और यीशु मसीह यहोवा के सामने प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इन्हें थोड़ा और टाइम दे, प्रभु इन्हें थोड़ा और टाइम दे, ये पश्चाताप करेंगे, ये पापों से मन फिराएंगे, प्रभु थोड़ा इन्हें और टाइम दे। और रो रो के यीशु मसीह ने प्रार्थना की यहोवा के सामने, यहोवा पिता के सामने कि प्रभु तू इन्हें और टाइम दे।
तो वो दूत ने उस पास्टर को ये बात बताई कि तू प्रचार कर कि लोग तौबा करें, लोग अपने मनों को फिराएं, पश्चाताप करें। हालेलुया। तो मुद्दा उठाया प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम के ऊपर। वो आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहता है कि चलो एक यूनियन बनाते हैं, अपने आप को अकेला मत समझो। यूनियन बनाते हैं, और जब तुम प्रार्थना करोगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसके दूत भी तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम यूनियन तुम्हारी बन जाएगी। और जब तुम प्रार्थना करोगे खुदा तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर देगा, जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिस प्रकार एक फैक्ट्री के अंदर एक यूनियन बनी होती है और वो यूनियन मुद्दा उठाती है, प्रभु कहता है कि चलो आओ यूनियन बनाते हैं। तुम अपने आप को अकेला मत समझो, 5 लोगों की यूनियन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि तुम मेरे साथ एकता में आ जाओ। छोड़ो दुनिया की चीजें, छोड़ो ये डीजे पे नाचना, शादी पार्टियों में नशे करने, छोड़ो ये सब संसारिक चीजें, छोड़ दो। कुछ नहीं रखा इसमें, कुछ नहीं पड़ा, बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं इसके अंदर। पर आओ मेरे साथ अब यूनियन में आ जाओ, मेरे साथ एकता में आ जाओ, प्रार्थना करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करके देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल फूल की तरह हल्का कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। छोटा है, मुझे सुनाई नहीं दिया। हालेलुया। तुम्हें बिल्कुल फूल की तरह मैं हल्का कर दूंगा। छोड़ो दुनियादारी, बाइकों पे घूमना, इधर उधर करना छोड़ो। बस तुम मेरी हजूरी में आ जाओ और मुझसे प्रार्थना करो और हम मिल के यहोवा के नाम को ऊंचा करते हैं। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक प्रेयर करनी है आपने चर्च की ग्रोथ के लिए। जब भी आप प्रार्थना करो मेरे लिए कि प्रभु मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ाए। हालेलुया। जरूर इन 2 विषयों के लिए, चर्च की ग्रोथ के लिए और मेरे लिए खासकर, कि प्रभु मुझे स्पिरिट में और बढ़ाए और भी गहरे गहरे वर्ड ऑफ गॉड वचन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आप मेरे लिए दुआ में रहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे आज के वचन के द्वारा। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? यिर्मयाह 5:25 में क्या लिखा? तुम्हारे अधर्म के कामों ने आशीषों को तुमसे दूर कर दिया और तुम्हारे पापों ने अच्छी फसलों को तुमसे दूर कर दिया। वो फसल जो तुम्हारा छुटकारा थी, वो फसल जिससे तुम्हारी गरीबी दूर होनी थी, वो फसल जिससे तुम उभर के तुमने ऊपर आना था, पर तुम्हारे पाप के कारण वो चीज़ क्या हो गई? सारी फसल खराब हो गई, उसके ऊपर बाढ़ आ गई, उसके ऊपर ओलावृष्टि हो गई, ओले गिर गए उसके ऊपर और वो सारी फसल खराब हो गई। उसको उस फसल को दीमक चाट गई, शैतानी दीमक, शैतानी कीड़े खा गए आपकी फसल को, सिर्फ पाप की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहेंगे और ध्यान रखेंगे चीज़ों का। हालेलुया। तो आओ हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। मेरे महान और जीवित पिता, तो महान है, तो यहाँ तेरी हजूरी यहाँ है, तेरी प्रेजेंस यहाँ है मेरे पिता। जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं, उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर है। कोई शैतान दुष्ट आत्मा वचनों को चुराने ना पाए। प्रभु तो सबको ब्लेस कर आशीष दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन, आमीन, आमीन।